Congratulations to Chennai Super Kings for their आई डोंट नो 57th आईपीएल टाइटल। भाई कितनी बार जीतना है? और है मैं देख रहा हूँ ऑडियंस में रो रहे हैं। अबे रो रहे हो? भाई रोना चाहिए जब पंजाब, दिल्ली, बैंगलोर ये वाली टीमें जीते। भाई तुम इतना हजार हजार बार जीत के आ रहे हो तब भी रो रहे हो। शर्म करो भाई, शर्म करो। देर आर पीपल जिनको जिनको जीत तो छोड़ो, फाइनल में जाने का मौका नहीं मिल रहा है। हद है यार। मैंने सही कहा था, चेन्नई सुपर किंग्स एंड मुंबई इंडियंस आर द रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर ऑफ क्रिकेट। जीत गया रोमन रेंस कल। तो जो चीजें होती हैं ये होती रियल में भी हैं, बस उसको डब्ल्यूडब्ल्यू रेप्लिकेट कर देती है कैरेक्टर्स के साथ, और लोगों को लगता है वो कैसा हो रहा है। नहीं भाई, असलियत में भी ऐसा होता है। देर आर पीपल हु आर मच स्ट्रॉन्गर एंड देर पीपल हु आर मच वीकर। तो उसको उस हिसाब से दिखाया जाता है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नहीं भैया, सबको एक करो, सबको इक्वालिटी दो। हमें तो ना चाहिए इक्वालिटी। तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। एंड क्या रॉ की धमाकेदार शुरुआत करी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ने। मैं कह रहा यार पता नहीं क्या क्या चैलेंज मिल सकता है। एजे स्टाइल्स आया और मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, आ शिट, स्मैकडाउन ब्रो, ड्राफ्ट ई। बट नहीं, वो सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था बंदे को, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। एंड एजे स्टाइल्स इज द ओनली गाय जिसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ ऐसे, मतलब ड्राफ्ट के रूल को तोड़ते हुए। एंड देन जेडी कम्स ऑफ कोर्स। अब यार एक तो जेडी बोलने में भी दिक्कत आएगी, बताता हूँ क्यों। जजमेंट डे आती है और फिन बैलर, सेथ रॉलिंस एंड एजे स्टाइल्स आर इन द सेम रिंग इन 2023। दैट इज मिरेकल, दैट इज मिरेकल। ये सपने हम देखा करते थे 2017 में, याद करो। और अब हमें देखने को मिलता है कि ओ वाओ, दैट इज क्रेजी। इनफैक्ट डोमिनिक मिस्टीरियो इज देयर टू। बू यार, बू मत करो प्लीज यार, हम क्राउड थोड़ी हैं जो डोमिनिक मिस्टीरियो का नाम लेते ही बू हो जाएगी। बट रिया रिप्ली ने क्या कहा कि डॉम के पास वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल आ सकते हो। सेथ रॉलिंस की जो हंसी छूटी, दैट वाज लेजिट मैन। आर यू सीरियस रिया रिप्ली राइट नाउ? मतलब इतना तो माँ का जो प्यार होता है अपने बेटे के लिए, इतना नहीं होता जितना आपका हो गया डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए। थोड़ा तो आंखें खोल के सोच लो। बट खैर, चैलेंज जो था वो ये था, टैग टीम बन ही रहा है, सेंस बन रहा है ना, सेथ रॉलिंस एंड एजे स्टाइल्स वर्सेस 2 ऑफ जजमेंट डे। तो यस, मेन इवेंट सेट हो चुका था। उसके अलावा रिकोशे ने द मिज को हराया मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच के लिए, बिकॉज यू नो रिकोशे को भी जाना है मनी इन द बैंक लैडर मैच में। और मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंडर भी हो सकता है ये ब्रीफकेस जीतने के लिए। बट खैर, मैं स्मैकडाउन से एलए नाइट का पहले वेट करूंगा कि क्या एलए नाइट को ये लोग क्वालिफाई करने देंगे या नहीं। उसके अलावा एक और हमें देखने को मिला था, नाकामुरा वर्सेस ब्रॉन्सन रीड मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग के लिए ही। भाई जब नाकामुरा ने किनशासा मारी और ब्रॉन्सन रीड नीचे चला गया ना, मेरा दिल धक धक हो रहा था। बिकॉज मेरे को फिर लगा कि यार ब्रॉन्सन रीड तो नहीं जीत रहा, एंड आई डोंट वांट ब्रॉन्सन रीड इन द मनी इन द बैंक लैडर मैच। आई वांट शिंसुके नाकामुरा। बिकॉज एक ऐसा होता है ना कि अगर सारे सुपरस्टार ऐसे चले जाएंगे ना, जो कि आप बहुत टाइम से चाह रहे थे कि ब्रीफकेस जीते, तो फिर ऐसा होगा कि आपकी उस मैच से उम्मीदें खत्म हो जाएगी। फिर ऐसा होगा कि कोई भी जीते, जीत आपकी ही है। तो वही मैं सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाकामुरा आ जाए, एलए नाइट आ जाए, इवन मैं तो मॉन्टेज फोर्ड भी चाह रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली उन दोनों में से कोई एक ही आ पाएगा। तो इस टाइप के सुपरस्टार्स मैं चाह रहा हूँ। एंड थैंकफुली रीड ऊपर आके भी किनशासा खा के हार जाता है, विच वॉज ग्रेट। थैंक यू ब्रॉन्सन रीड भाई हारने के लिए। आप मेरा दर्द समझते हो। मैं नहीं चाहता आपको अभी लैडर मैच में देखना, मैं नहीं चाहता कि एक 80 किलो की लैडर आए आपके लिए सिर्फ स्पेशली। खैर, उसके अलावा ट्रिस स्ट्रैटस का प्रोमो देखने को मिला। डोमिनिक मिस्टीरियो टाइप हीट मिल रही है ट्रिस स्ट्रैटस को। जोई स्टार्क, पर जोई स्टार्क की हाइट क्या है यार, मैं तो अब नोटिस कर रहा हूँ, ये तो अलग ही लेवल पे। थैंक यू ट्रिस के यू नो कैरेक्टर चल रहा है कि ट्रिस को लग रहा है कि नहीं अब सबको मेरे को थैंक यू करना चाहिए। पर नोबडी इज गोइंग टू थैंक यू, ट्रस्ट मी, एक्सेप्ट फॉर विंस मैकमैन ऑफ कोर्स, फॉर वेरी वैलिड रीजंस। देन बेकी केम, एंड बेकी को पता होना चाहिए 2-on-1 की सिचुएशन है, और वही हुआ, धो दिया यार बेकी लिंच को। आई मीन दैट वाज स्टुपिडिटी। उसके अलावा एक और फीमेल्स डिवीजन से हुआ, रोंडा राउजी और शैना बेजलर ने फेटल 4-वे जीत कर टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली है, विच इज गुड। मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो थैंक यू डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉर नॉट गिविंग दिस चैंपियनशिप टू द बैक शोइंग एंड लाफिंग मशीन रकेल रॉड्रिगेज। मैं नहीं चाह रहा था कि उसके पास बेल्ट आए। अभी तो शॉर्टजी को पार्टनर लेके आई थी, अभी बेली की टीम को बेल्ट नहीं मिली तो भी मैं 1% को सह लूंगा, क्योंकि रोंडा को मिली है। अगर रकेल को मिली होती तो भाई मैं इसके बारे में जिक्र भी ना करता। एंड आई थिंक रोंडा राउजी और शैना बेजलर के पास थोड़ा बहुत पोटेंशियल है इस टाइटल्स को दोबारा से रिवाइव करने का। और आई नो कि रोंडा राउजी काफ़ी स्लोपी भी है,
बट यहाँ पर स्लॉपी का काम है ही नहीं। यहाँ पर काम है इस टाइटल की इज्जत बढ़ाना। तो पहले इज्जत बढ़ाओ, लोगों को अंडरस्टैंड करने दो कि ये टाइटल्स भी एग्जिस्ट करती हैं। तो मेरे को लगता है कि आई थिंक ये लास्ट मौका होगा। अगर इसके बाद भी ये टाइटल्स नहीं आ पाई, अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाई, देन इसको एक्सपायर हो जाना चाहिए फॉर श्योर। उसके अलावा केविन ओवेंस सैमी ज़ेन का भी बड़ा मस्त था यार। केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के प्रोमो को इंटरप्ट कर दिया इंपीरियम ने, और केविन ओवेंस जो पगला गया भाई, ये पगलाया हुआ केविन ओवेंस मैंने तो पहली बार देखा था। सैमी ज़ेन कंट्रोल कर रहा है, भाई रिलैक्स भाई है। ऊपर से वो कौन है, लुडविग काइजर भी करा, क्या हो गया भाई इसको, मैं तो अपना यंग जनरल बोलने वाला था। और फिर एक और जब पार्ट आया जब उन्होंने कहा कि यार ये भी बोलता है लुडविग काइजर, गुंथर भी कभी ना कभी बोल लेता है, लेकिन ये विंची नहीं बोला उन्होंने, बोला बॉल्डी, यानी कि ये गंजिया, ये क्यों नहीं बोलता कुछ। और भाई बॉल्डी की चैंट्स लगने लग गई। मैंने कहा चलो ये सही है, बिगी नहीं आया तो बॉल्डी ही सही। और इट वाज फनी एक्चुअली, इनफैक्ट वो बॉल्डी भी हंसने को हो रहा था। एंड देन अल्टीमेटली हमें पता क्या चला कि उसके बाद करके इंटरप्ट करता है चैड गेबल, क्योंकि इनके बीच टैग मैच था। और यस, चैड गेबल ने केविन ओवेंस को एंटरटेन कर दिया। अल्टीमेटली हमें केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन एंड इंपीरियम का कुछ देखने को नहीं मिला, थैंक यू, लेकिन देखने को मिलेगा क्योंकि कमेंट्री टीम में जो बैठे थे, जिस तरीके से गेबल एंड ओटिस को जब हराया इंपीरियम ने, तो उससे पता चल रहा था कि शायद से नेक्स्ट टैग टीम चैंपियंस में भी इंपीरियम ही है। मतलब पूरा गोल्ड लेके बैठ जो आईसी टाइटल भी ले लो, आप टैग टाइटल्स भी ले लो। अरे मैं तो क्या ही बोल रहा हूँ, ब्लड लाइन के जमाने में वही सब कुछ लेके बैठे थे, तब तो तू कुछ नहीं बोल रहा था चेतन। उसके अलावा चूंकि अभी तक पता नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का इवेंट सितंबर में होगा या नहीं, तो इसीलिए अभी भी इंडस शेयर जो है लोकल कंपेटिटर्स को हराते दिखाई दिए। इंडस शेयर आई और डोमिनेट कर दिया लोकल्स को। मैं चाह रहा हूं कि अब इंडस शेयर कब लोकल्स बनेंगे, इसका ये मतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का इवेंट इंडिया में कब होगा और हमें इंडस शेयर एज लोकल सुपरस्टार्स दिखाई देंगे, क्योंकि जो यहाँ से जा रहा है वो लोकल ही तो हुआ। और किससे लड़ेंगे? आई मीन केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ही चाहिए फिर तो हमें कोई छोटे मोटे बंदे चाहिए ही नहीं इंडस शेयर के अगेंस्ट। उसके अलावा जेडी ने डॉल्फ ज़िगलर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब देखा, मैं इसीलिए जेडी नहीं बोल रहा था बिकॉज जजमेंट डे, लेकिन ये है जेडी मैकडोना। वाह क्या बात है, जेडी मैकडोना और डॉल्फ ज़िगलर का मैच हुआ। डॉल्फ ज़िगलर को मैच रिजल्ट तो आया नहीं क्योंकि पहले फोड़ने लग गया जेडी, पता नहीं क्या हो गया है। इज दिस व्हाट यू वांट फ्रॉम योर मेन रोस्टर करियर स्टार्टिंग पैक कि आप डॉल्फ ज़िगलर को डिस्ट्रॉय कर रहे? डिस्ट्रॉय, आई मीन ठीक है, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है, बट आप देखो तो इस समय वो किस पोजीशन पर है। इस समय वो बेचारा स्ट्रगलिंग फेस में। आप स्ट्रगलिंग एक्टर को मार के कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। आपको जाना था डोमिनिक के 2-3 चांटे मारने थे और कहना था कि इस जेडी के अंदर ये जेडी आएगा, तब देखते क्या रिएक्शन मिलता। बट खैर, उसके अलावा कोडी रोड्स का प्रोमो देखने को मिला। ऑफ कोर्स यार, नो मैटर व्हाट हैपेंस, कोडी इज गोइंग टू बी देयर नो मैटर व्हाट। कोडी की हालत टाइट कर दी ब्रॉक लेसनर ने, किमोरा लॉक में फंसाया रखा 3 मिनट से ज़्यादा, जैसे कि उन्होंने मेंशन भी किया। आज उन्होंने बोला भाई कोडी रोड्स का वही है ना कि एक कौन सी कहावत है, हटे तो हटे लेकिन नवाबी ना घटे। बिल्कुल वही वाली चीज हो रही है कि कोडी रोड्स पिट गया है, बुरी तरीके से हार गया, लेकिन फिर भी ब्रॉक लेसनर को ओपन चैलेंज दे दिया, कह दिया कि ब्रॉक लेसनर सही में तुम्हें ऐसी विक्ट्री चाहिए थी, सही में तुम्हें इस तरीके से हारना था, हाँ ये कैसी जीत है जिसमें तुम मुझे टैप आउट भी नहीं करवा पाए, तो मैं तुम्हें ओपन चैलेंज देता हूँ। अबे तेरी भाई, ठीक है, आई मीन आई टेक इट बिकॉज अल्टीमेटली तो अभी 1-1 है ना, कोडी की एक विक्ट्री, ब्रॉक की एक विक्ट्री। अब एक फाइनल विक्ट्री हमें दे दो जो पता चल जाए कि कोडी सुपीरियर है या फिर ब्रॉक लेसनर सुपीरियर है। ठीक है, एक मैच तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट कब है? मनी इन द बैंक। श्योर, आई एम रेडी फॉर दैट। एनीवेज, फाइनली मेन इवेंट आया जिसमें जेडी यानी कि डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर ने फेस किया एजे स्टाइल्स एंड सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को। ऑफ कोर्स डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रिया रिप्ली रिंग साइड पर थी, हरकतें कर रहे थे, उन्हें भेज भी दिया गया कि चलो भैया यहाँ से निकल जाओ। एंड अल्टीमेटली सेथ रॉलिंस एंड एजे स्टाइल्स की टीम ने यहाँ पे विक्ट्री ली, विच वॉज, मैं कहूँगा कि काफ़ी रॉ मेन इवेंट था, है ना, रॉ टाइप ऑफ मेन इवेंट था। इट वॉज नॉट कि यार कहीं पे लीड कर रहा है, बट आई थिंक, मतलब ये मेरी थिंकिंग है कि शायद से फिन बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस हमें पहला मनी इन द बैंक के अंदर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल सकता है, और जो कि आई थिंक अच्छा है ना, आई मीन कंपेयर टू एनी अदर मैच जो कि हो सकता था। बट मैं फिर भी कहूँगा डीप इनसाइड शायद से मैं डोमिनिक वर्सेस सेथ देखना चाहूँगा, बिकॉज मुझे हीट होगी वो अलग ही लेवल पर होगी, और डोमिनिक को हारते देखना ये तो सभी का सपना है। एनीवेज, आज की रॉ की अगर मैं बात करूँ, मेरे को अगर रेटिंग देने पे आना होगा, देन आई वुड से इट वाज गुड, इट वाज डेफिनेटली अ 3.5 आउट ऑफ 5 वाली रॉ। इट वाज फ्रेश, है ना, और ऊपर से
थैंक यू रकेल नहीं जीती, तो इसके लिए भी थोड़े पॉइंट्स बढ़ा दिए गए हैं। एंड या दैट इज इट। और डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपनी रेटिंग्स रिव्यूज लिख के बताना क्या पसंद आया क्या नहीं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।